नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक फ्रेश एपिसोड में और लेके आए हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनो, सबसे पहला अपडेट है वो है गिव अवे कॉन्टेस्ट के बारे में। और यहाँ पे तो सुनो, कॉन्टेस्ट है वो खत्म हो जाना चाहिए था 3 जनवरी 2017 को, लेकिन मैंने टेक्निकल गुरुजी हैप्पी न्यू ईयर ऑफर इसलिए दोस्तों उसको एक दिन की और एक्सटेंड कर दिया है। तो आज रात 12 बजे तक दोस्तों कॉन्टेस्ट है वो चलने वाला है। उसके बाद में मैं विनर्स को पिक करूंगा और आपको कल सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के आसपास जैसे मैं सो के उठता हूं, आपको फेसबुक पेज पे जो रिजल्ट है देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको ऑल द बेस्ट, अगर नहीं किया है तो लास्ट मौका है, कर लीजिए। और अगर आप विनर बन जाते हैं तो आपको एडवांस में कांग्रेचुलेशंस। और आपको कल दोस्तों रिजल्ट पेज पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपना प्राइस क्लेम करना है। तो अगर आप फेसबुक पे जाते रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं जाते हैं तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप क्लिक करने के बाद में कल सुबह जाके चेक कर सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो क्या है और आपको जो कुछ प्राइस है वो मिल पाया है या नहीं। दोस्तों, जो पहली न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है वो आ रही है इसरो की तरफ से। और ये दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है कि मंगल पे अपनी पहुंच बनाने के बाद में अब दोस्तों इसरो जो है वो प्लानिंग करता है वीनस की और जुपिटर की। और ये दोस्तों एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा इंडिया के लिए जब भी इसरो इसके बारे में दोस्तों कंप्लीट अपनी प्लानिंग कर लेता है। हालांकि बहुत ही मुश्किल मिशन होने वाला है, बहुत ही दूर है दोनों ही प्लैनेट्स। और यहां पे वीनस के लिए दोस्तों 19 महीने में सिर्फ एक बार मौका मिलता है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का। तो ये देखते हैं दोस्तों किस तरीके से जो है वो आगे चल के मिशन सामने आता है। लेकिन बहुत ही एक बड़ी बात होगी इंडिया के लिए अगर यहां पे हम कुछ कर पाते हैं पहली बार में। और इसके अलावा दोस्तों चंद्रयान 2 है वो भी कंप्लीट प्लानिंग चल रही है उसकी, कि कैसे हम मून पे लैंडर और जो रोवर का मिशन है उसको कंप्लीट कर पाते हैं चंद्रयान 2 के नाम से। दोस्तों यहाँ पे अगली न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है वो आ रही है नोकिया के लिए। और एक स्लाइड दोस्तों यहाँ पे रिवील की गई है, एक लीक हुई है बेसिकली, जो ये बताती है कि एचएमडी ग्लोबल नोकिया के नाम से 6 से 7 फोन्स को लॉन्च करने वाला है 2017 में। और यहाँ पे कुछ फीचर फोन्स भी होंगे। भाई तुम आ जाओ, जल्दी से आ जाओ और हम सबके सब खरीद लेंगे तुम्हारे सभी फोन्स। बस इतना मत टीज करो यार, आ जाओ मार्केट में। दोस्तों यहाँ पे अगली न्यूज निकल के आती है वो आती है एक वायरलेस स्टोरेज डिवाइस के बारे में जिसका नाम है फसेटो लिंक। और यहाँ पे दोस्तों आपको मिलती है 2 टेराबाइट्स तक की कैपेसिटी। बहुत ही छोटा सा ये डिवाइस है जहां पे आप वायरलेसली अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव वगैरह कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलती है 5 घंटे की बैटरी लाइफ, मिलिट्री ग्रेड रगेडनेस और IP68 वाली वाटर रेजिस्टेंस। हालांकि मुझे पर्सनली इतने पसंद नहीं है इस तरह के वायरलेस स्टोरेज डिवाइसेस, लेकिन फिर भी आपका क्या इनके बारे में ओपिनियन आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि क्या आप ऐसा ही कोई वायरलेस पेन ड्राइव या फिर वायरलेस ऐसा कुछ जो ड्राइव है वो यूज करते हैं या नहीं। तो सुनिए यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है रिलायंस जियो, टाटा टेलीकम्युनिकेशंस, एयरटेल, वोडाफोन की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों रिलायंस जियो और टाटा टेलीकम्युनिकेशंस जो है दोनों ने अपोज किया है एयरटेल को और वोडाफोन को। पता नहीं क्या पंगा चल रहा है यार इंटरकनेक्शन का, यूजेस चार्जेस वगैरह का। ट्राई कुछ कहता है, एयरटेल कुछ कहता है, वोडाफोन कुछ कहता है। मतलब जब तक जियो नहीं था तब तक सब बढ़िया था, हम भी लूट रहे हैं, तुम भी लूट लो, बस सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे जियो मार्केट में आया, सबके दोस्तों सामने जो असलियत है वो निकल के आ गई है। सब लड़ मर रहे हैं, मतलब कोई बोलता है ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, इंटरनेट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, फाइन लगा रहे हैं। मतलब क्या 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 चल रहा है यार यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाए, हमें सस्ते प्लान्स मिले और फ्री में इंटरनेट यूज करने को मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है पैनिक बटन को लेकर। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट दोस्तों वो प्लानिंग कर रही थी कि 1 जनवरी 2017 से सभी फोन्स में पैनिक बटन होना कंपलसरी है। लेकिन क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया है, इसलिए अभी 2 महीने की विंडो और दी गई है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स को, जिससे वो अपने सभी फोन्स में ये जो पैनिक बटन है इसके फीचर को ऐड कर दें। हालांकि आपको अभी भी बहुत से फोन्स में ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी सभी फोन्स में नहीं है। तो यहाँ पे 2 महीने का और मौका है कि ऐसा अपने फोन में आप फीचर डाल दीजिए जहां पे आप किसी बटन को दबा के रखने से, मल्टीपल प्रेसेस से, कॉम्बिनेशन से 112 जो कि होने वाला है हमारा इंडिया के लिए सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर, वहां पे कॉल कर सकें। और इसी के अलावा दोस्तों 1 जनवरी 2018 से जो अपडेट है वो ये कहता है कि सभी फोन्स में आपको कोई ना कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म देना जरूरी है, फिर चाहे वो फीचर फोन हो या फिर वो एक स्मार्टफोन हो। तो यहाँ पे जीपीएस हो सकता है, ग्लोनास हो सकता है, लेकिन आपको अपने फोन में कोई ना कोई ऐसा ट्रैकिंग मैकेनिज्म देना पड़ेगा। ये दोस्तों रूल्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, जो कि सभी को फॉलो करने पड़ेंगे जितने भी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो यहाँ पे अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है एक कार के लिए जो कि है FF91। जो ब्रांड का नाम है वो है फेरारी फ्यूचर। आपको दोस्तों इस कार के अंदर मिलती है 1050 हॉर्स पावर की ताकत और 608 किलोमीटर की रेंज। क्योंकि ये दोस्तों एक इलेक्ट्रिक कार है जिसको लॉन्च किया गया है CES 2017 में। ये दोस्तों ब्रांड है, इसके पीछे हाथ है ला इको का। पिछले साल भी ये कार दिखाई थी लेकिन वो मार्केट में आ नहीं पाई थी, पैसा नहीं था उस टाइम पे। लेकिन अभी दोस्तों कहते हैं कि पैसा पूरा आ चुका है और 2018 में जो कार है वो आ जाएगी मास प्रोडक्शन में। और यहाँ पे आपको बहुत सारे तरह तरह के सेंसर्स भी मिलेंगे जिसकी मदद से आगे चल के जो सेल्फ ड्राइविंग है उसको इनेबल किया जा सकेगा।
तो देखते हैं कि फ्यूचर में कैसे जो आपको मिलती है सेल्फ ड्राइविंग कार। साल की शुरुआत तो हो चुकी है और आगे चल के आपको दोस्तों और बहुत सारे मेजर लॉन्चेस देखने को मिलेंगे अगर मैं आपसे बात करता हूं सेल्फ ड्राइविंग या फिर इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में। दोस्तों अगली न्यूज अभी निकल के आ रही है वो आ रही है इंटेल की तरफ से, और इंटेल ने दोस्तों अपने i7 लाइनअप का जो लैपटॉप और डेस्कटॉप सेगमेंट था उनको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। इससे पहले आपको अल्ट्रा बुक्स में देखने को मिलते थे 7 जनरेशन के प्रोसेसर्स, लेकिन यहां पर दोस्तों केबी लेक प्रोसेसर 7 जनरेशन के डेस्कटॉप्स के लिए लैपटॉप्स के लिए इंटेल ने CES में अनवील कर दिया है। आपको यहां पर दोस्तों मिलते हैं 5 अलग अलग वेरिएंट्स कोर i3 के, 8 अलग अलग वेरिएंट्स कोर i5 के और 3 अलग अलग वेरिएंट्स कोर i7 के। जो सबसे ज्यादा पावरफुल दोस्तों है वो है कोर i7 7700K। उसके अलावा दोस्तों बाद में नीचे आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे अलग मॉडल्स, और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको यहाँ पे पहली बार एक कोर i3 का K वर्जन यानी कि आपको कोर i3 का एक अनलॉक्ड वेरिएंट भी मिलता है जहां पे आप उसको बाद में ओवरक्लॉक भी कर पाएंगे। दोस्तों देखते हैं कि इंटेल को किस तरह से मार्केट में कब तक लेके आ जाता है और आगे चलकर आपको किन लैपटॉप्स में किन डेस्कटॉप्स में ये जो कोर 7 जनरेशन के प्रोसेसर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है एक बार वापस से इसरो के लिए, और अभी दोस्तों इसरो जो है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्लान कर रहा था जहां पे 27 जनवरी को 83 सैटेलाइट्स एक साथ एक रॉकेट से लॉन्च की जानी थी, लेकिन इसरो बोलता है नहीं और नंबर बढ़ाओ, और यहां पे दोस्तों अभी जो है वो नंबर बढ़ के हो गया है 103 सैटेलाइट्स का, और ये दोस्तों लॉन्च है वो किया जाएगा फरवरी के पहले हफ्ते में। और आपको बता दूं कि यहां पे 103 सैटेलाइट्स में से 100 दूसरे सैटेलाइट्स हैं वो हैं दूसरी कंट्रीज की, जहां पे यूएस शामिल है, जहां पे जर्मनी वगैरह शामिल है, और बाकी दूसरे 3 सैटेलाइट्स हैं वो हैं इंडिया की। लेकिन ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि इंडिया दोस्तों बाहर दूसरे कंट्रीज सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है कि एक साथ एक ही रॉकेट से 103 सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करके दिखा देंगे। इससे पहले दोस्तों रिकॉर्ड है वो है रशिया के पास, जहां पे रशिया ने दोस्तों लॉन्च किया था 37 सैटेलाइट्स को एक ही रॉकेट से, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंडिया दोस्तों इस रिकॉर्ड को तोड़ देगा और इसरो जो अपना नाम है वो कहीं ना कहीं गोल्डन अक्षरों में जरूर से लिखवा लेगा। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है सैमसंग के एक नए पेटेंट के लिए, और ये दोस्तों दिखता है कुछ फोल्डिंग स्क्रीन जैसा, कुछ बड़ा टैबलेट हो सकता है, बड़ा लैपटॉप कुछ हो सकता है जिसको आप रोल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों जो है वो लीक निकल के आया है और यहाँ पे आप अलग अलग एंगल से देख पाएंगे। आप कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह की भी मिलती है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, कुछ आई स्कैनिंग भी यहाँ पे चल रही है। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली सैमसंग क्या सोच रहा है कि वो क्या लॉन्च करने वाला है, ऐसा कुछ फोल्डिंग जो भी डिवाइस है वो आने वाले समय में मार्केट में। दूसरे यहाँ पे अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है भीम ऐप के लिए, और भीम दोस्तों जो है वो बहुत ही पॉपुलर ऐप बन चुका है। 5 मिलियन डाउनलोड दोस्तों कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों फेक ऑप्शंस आपको मिलते हैं प्ले स्टोर में। तो अगर आप ऐसा कुछ सर्च करते हैं और आपको मिलते हैं तरह तरह के अलग अलग नाम से मिलते जुलते लोगों के साथ में, तो आप दोस्तों इनको इंस्टॉल मत कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ जो ऑथेंटिक भीम ऐप है जो कि आती है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, वो ही दोस्तों ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। बाकी अगर कोई करेंगे तो हो सकता है आपको आगे चल के किसी तरह की कुछ मुसीबत दोस्तों देखने को मिल जाए। क्या पता कुछ आपका डेटा जो है वो लीक हो, क्या पता कुछ आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो। तो ऐसे में आप सिर्फ ऑथेंटिक भीम ऐप को ही यूज कीजिए। दूसरा यहाँ पे अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है गूगल की तरफ से, और यहाँ पे गूगल दोस्तों जो है वो प्लान कर रहा है एक वेबसाइट बिल्डर टूल के लिए और डिजिटल ट्रेनिंग के लिए, जिससे दोस्तों इंडिया में जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आया जा सके और वो दोस्तों ऑनलाइन मीडियम के थ्रू अपनी और अच्छे से पहुंच बना सकें। दोस्तों सुंदर पिचई ने इसका जो अनाउंसमेंट किया है, आपको पता है कि वो इंडिया में भी आए हुए हैं और इंडिया में उन्होंने काफी जगह पे कुछ कुछ चीजें प्लान कर रखी हैं। तो ये दोस्तों अनाउंसमेंट है, उन्हीं में से एक का हिस्सा है, और यहाँ पे वेबसाइट बिल्डर टूल मिलेगा, उसके अलावा डिजिटल ट्रेनिंग्स करवाई जाएंगी। और यहाँ पे जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं मिस्टर रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा है कि गूगल प्लीज कुछ ध्यान दो जो साइबर सिक्योरिटी होने वाली है उसके सीन में। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे दोस्तों गूगल की मदद से हम और द सिक्योर बन जाएंगे, अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसी भी तरह के डिजिटल ऑनलाइन वर्चुअल पेमेंट्स वगैरह के मामले में। दोस्तों यहाँ पे अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है क्वालकॉम की तरफ से, और क्वालकॉम दोस्तों अपना स्नैपड्रैगन 835 जो है उसको ऑफिशियली अनवील कर दिया है, और ये दोस्तों होने वाला है एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर जहां पे दोस्तों 4 कोर्स जो है वो काम करेंगी 2.45 गीगाहर्ट्ज पे, जो बाकी की 4 कोर्स हैं वो काम करेंगे 1.9 गीगाहर्ट्ज पे। यहां पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा X16 मॉडेम, जहां पे 1 Gbps तक की डाउनलोड स्पीड्स आपको देखने को मिल जाएंगी, 150 Mbps तक की आपको अपलोड स्पीड्स मिलेंगी। उसके अलावा दोस्तों आपको मिलेगा Adreno का 540 GPU, जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ही कम होने वाला है, जो बैटरी एफिशिएंसी है वो बहुत ही तगड़ी होने वाली है, जो साइज है वो बहुत ही कम होने वाला है, हीटिंग बहुत ही कम होगी, परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल, क्योंकि जो हर साल होता है आपको देखने को मिलता है अलग अलग प्रोसेसर्स में। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे कुछ कहता है कि स्नैपड्रैगन 835 होने वाला है, जो साइज है फिजिकल वो भी छोटा है स्नैपड्रैगन 820 से। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और देखते हैं कि आगे चल दोस्तों पहला कौन सा स्मार्टफोन बनता है जहां पे आपको 835 दिखने को मिल जाता है। दोस्तों जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है एक और पेटेंट के लिए, जो कि है सैमसंग की तरफ से ही, और यहाँ पे दोस्तों इस बार सैमसंग ने जो है वो पेटेंट फाइल कर दिया है ड्यूअल लेंस कैमरा कॉन्फ़िगरेशन के लिए।
एप्पल, ऑनर, एलजी या जितने भी दोस्तों मैन्युफैक्चरर्स हैं जहां पे आपको देखने को मिलते हैं डुअल कैमरा फोन्स, तो उन सभी को दोस्तों सैमसंग जो है वो टक्कर देने वाला है। पहले ये बताया था कि S8 में डुअल कैमरा नहीं आएगा, लेकिन अभी दोस्तों एक पेटेंट सामने आया है। अब ये S8 के लिए है या फिर नोट 8 के लिए वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों दो अलग अलग कैमरास देखने को मिलते हैं, जहां पे एक जो कैमरा है वो कंप्लीट सीन को कैप्चर करेगा, जो दूसरा कैमरा है वो क्लोजअप सब्जेक्ट को कैप्चर करेगा, जिससे आप रियल टाइम में बिना फोकस लूज किए उसको भी ट्रैक करते हुए शायद कुछ अलग टाइप की फोटोज ले पाएंगे। क्या पता सैमसंग क्या प्लान करता है S8 के लिए। दोस्तों फिलहाल के टेक्टॉक्स के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।